वर्ष 2017 में देवास स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 58वें स्थान पर था। आवश्यकता थी एक ऐसे कदम की जो एक सकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ शहर को सर्वेक्षण में बेहतर स्थान भी दिलवाए। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत इस वर्ष जब हम लोगों से वेस्ट रिडक्शन की बात की गई तो हम लोगों ने ऐसे कंपोनेंट तलाशे जहां पर हम लोग कचरे को उनका उत्पादक स्थल जो होता है जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर कम कर पाएँ। इस कड़ी में हम लोगों के सामने एक आइडिया है कि क्यों ना जो गार्डन्स है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हॉर्टिकल्चर वेस्ट निकलता है उस हॉर्टिकल्चर वेस्ट को वहीं किसी प्रकार से हम लोग कंज्यूम कर पाएँ। और फिर देवास नगर निगम ने अपनी सहयोगी संस्था ग्रीन कॉर्प बायोकॉम एंड फर्टिलाइजर के साथ शुरू किया एक परिवर्तन अभियान, गार्डन वेस्ट कंपोस्टिंग थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके अंतर्गत प्रकृति से निकले हुए कचरे को प्रकृति के लाभ के लिए ही उपयोग में लाना बिना किसी रसायन के। मेरा नाम शैलेश पालीवाल, मेरे फर्म का नाम है ग्रीन क्रॉप बायोकॉम एंड फर्टिलाइजर्स। पिछले 1.5 साल से स्वच्छ भारत अभियान में देवास नगर निगम के साथ में हम काम कर रहे हैं। और ये अमूमन 1.5 साल पहले ये कचरा या तो डंपिंग ग्राउंड जाता था या तो इसको जला दिया जाता था, तो उससे एक तो पर्यावरण के ऊपर भी उसके बैड इफेक्ट आते थे। और जब से हमने ये कंपोस्टिंग स्टार्ट किया है 1.5 साल में 468 टन कचरे से हमने 115 टन खाद बनाई है। ये एक ULB अर्बन लोकल बॉडी निर्देशित प्रोजेक्ट है जिसमें कॉरपोरेशन ने उद्यानों का रखरखाव करने, वेस्ट मटेरियल को एकत्र करने और वेस्ट को पिट में डंप करने के लिए जहां मेहनती और जिम्मेदार लोग जुटाए, वहीं ग्रीन कॉर्प ने कंपोस्ट बनाने की सारी प्रक्रियाओं पर बारीकी से नजर बनाए रखी और अपना तकनीकी सहयोग जारी रखा। देवास नगर निगम में 25 गार्डनों से 15 गार्डन में 2-2 कंपोस्ट पीट लगाए हैं। ये जो कंपोस्ट पीट है जो एरोबिक सिस्टम मतलब जो कंपोस्ट पीट में जो छेद है, इस छेद में से हवा आती जाती रहना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन के लिए बैक्टीरियल काउंट बढ़ाने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, इसलिए वो नाडेप टेक्नोलॉजी में जो छेद करे वो एरोबिक सिस्टम से उसको बनाया जाता है। गार्डनों में 2 प्रकार से कचरा पैदा होता है। एक जो छटाई कटाई होती है गार्डन्स की, जैसे पौधों को शेप देना होता है, आकार देना होता है, टहनियाँ इधर उधर होती है, वो जो टहनियाँ कटी हुई टहनियाँ, उसके बाद में जैसे दिसंबर जनवरी में जो पतझड़ होती है, पतझड़ में जो पत्ते गिरते हैं उस पत्ते को इकट्ठा करके वो जो माली जो यहाँ के गार्डन के माली जो मेंटेनेंस करते हैं ये पूरा कचरा इकट्ठा करके हम यहाँ पीठ पे लाते हैं और उसको लेयर बाय लेयर, मतलब पहले गोबर का एक लेयर देते हैं, उसके ऊपर पूरी पत्तियाँ बिछाते हैं, उसके ऊपर फिर हम कल्चर का ट्रीट करते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, फिर ऊपर लेयर बाय देते हुए उसको पूरा पीठ को भरा जाता है। वो भरने के बाद में हर चौथे दिन उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है ताकि बैक्टीरिया अच्छे से ऊपर नीचे हो जाए। और ऐसा 40 दिन में ये पूरा कंप्लीट खाद बनकर तैयार होता है। हम लोगों ने उसके साथ में एक अच्छा प्रयोग ये करा कि वहाँ पर जो वेस्ट के थ्रू जो कंपोस्टिंग हो रही थी उसके हम लोगों ने पैकेट छोटे छोटे बनवाए उस कंपोस्ट के और पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट कराए। तो इसका जो वैल्यू होता है कंपोस्ट वैल्यू वो बहुत अच्छा निकल के आया। और जब हमने उसे शहर के आसपास के जो किसान हैं उन लोगों को डेमो के रूप में अपने खेतों में यूज़ करने के लिए दिया तो वहाँ से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। बिकॉज जो दूसरा हम लोग कचरा से खाद बनाते हैं तो नॉर्मली जो घरों से कचरा निकलता है, गीला कचरा जिसे कहा जाता है, उससे जो कंपोस्ट बनाई जाती है तो उसका जो वैल्यू होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती जो गार्डन का कंपोस्ट था। बिकॉज उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी, कोई मसाले नहीं था, कोई नमक नहीं था, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती थी, वो प्योरली हॉर्टिकल्चर वेस्ट होता था। तो किसानों ने उसकी बहुत प्रशंसा करी और अब हम लोग डिमांड बेसिस पे जो है किसानों को ये पहुंचा रहे हैं। जो किसानों का जो खाद बेच रहे किसानों के लिए, वहाँ जो बैक्टीरियल काउंट है, मतलब अभी जो अमूमन मिट्टी में कार्बन की मात्रा 3.5% से 5% होना चाहिए, वो अभी 0.5% है। तो ये खाद डालने से कार्बन की मात्रा बढ़ती है, उसके कारण जो बैक्टीरियल काउंट है, जैसे फॉस्फेट फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसमें इजाफा होगा तो कृत्रिम खाद की आवश्यकता कम पड़ेगी। हम जहाँ भी खाद ये सेल कर रहे हैं उसमें हम रासायनिक खाद की मात्रा वहाँ आधी कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट के आने वाले 3 से 4 सालों में हम उसको
रासायनिक खादों को 10 से 25% तक लेके आएंगे। हाँ, अभी नया कंसेप्ट आया हाउस होल्ड के लिए, जो घरों से जो गीला कचरा निकलता है उसके लिए हमने हमारी कंपनी ने कंपोस्ट बिन बनाई है, होम कंपोस्ट बिन, जो घर से निकलने वाला गीला कचरा है जो 250-300 ग्राम, उस कचरे से खाद बना के वो घर में ही अपने जो गमले वगैरह उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप नया कंसेप्ट है किचन गार्डन में भी वो यूज़ कर सकते हैं, किसे मेथी, पालक, धनिया वनिया घर लगा के वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 कंपोस्ट पीट लेके आई हूँ घर पे। कंपोस्ट पीट लाने के बाद वो हम हर जो गीला कचरा निकलते घर में, पावर्स हो गए, जो भी निकलते वही खाद अपन डालते। उसके बाद अपन उसमें कल्चर करके लिक्विड है, उस लिक्विड भी 8-15 दिन में डालते, क्योंकि उसमें कीटाणु नहीं होए, कोई स्मेल नहीं आए, उसको रोकने के लिए अपन ने इसका यूज़ किया कल्चर का। और हर 40 दिन में ये कंपोस्टिंग खाद बन के तैयार हो गई, और वो अभी भी है हमारे घर में जो तैयार है खाद, वही खाद मैं गमले में यूज़ कर रही हूँ। अभी जैसे शहर के लगभग 50% गार्डनों में हम इसको कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम शहर के सभी गार्डनों में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिस प्रकार से हमारे पास खाद की डिमांड है। और दूसरा, इसको जो रिस्पांस मिला है ओवरऑल, शहर का एक बड़ा स्थल है माता जी की टेकरी, जहाँ पर ये ऑलरेडी हो रहा है। हम उसको भी टेकअप करके इस एजेंसी के माध्यम से और बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जितने भी नगर निकाय हैं, ये कचरे को निपटान के लिए नगर निगम एजेंसी को पैसा देती है, लेकिन हमारी जो एजेंसी है, हम इस कचरे, ये जो खाद बनता है, ये खाद का देवास नगर निगम को पैसा पे करते हैं 500 रुपये टन के हिसाब से। इसलिए इसको रेवेन्यू जनरेशन मॉडल दिया है। मतलब पहली हमारी एजेंसी है ग्रीन क्रॉप बायोकैन फर्टिलाइजर्स, जो कचरे से खाद बनाने का हम खुद बनाते हैं और नगर निगम को 500 रुपये टन के हिसाब से पैसा पे करते हैं। और इसी माध्यम यही हमने प्रोजेक्ट स्कॉच अवार्ड के लिए दिया था। हमको फर्स्ट पुरस्कार 800 शहरों को पछाड़ के हमारा फर्स्ट नंबर आया था स्कॉच अवार्ड में। हमारे द्वारा जो कचरे को वहाँ खादगाह के ऊपर ले जाया जाता था, हमको वाहन लगते थे, ड्राइवर लगता था, उसको ले जाने के लिए डीजल लगता था। और ये खाद यह हमारे बगैर लागत का बन रहा है। ये इसमें हमको 500 रुपये प्रति टन के हिसाब से फ़ायदा भी हो रहा है और डीजल की बचत भी हो रही है। तो एक ये ऐसा इनिशिएटिव रहा जिसमें लोगों तक एक बात निकल के गई कि हम गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में ही कचरे से खाद बना सकते हैं, और जो कचरा वहाँ निकल रहा है उसको उसी जगह खत्म कर सकते हैं। अब तक आए इस प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम भी दिखाते हैं कि इसे किसी भी स्तर पर लागू किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के बाद एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि देवास शहर ने स्वच्छता के मामले में एक बड़े कदम उठाने की जगह एक बड़ी छलांग लगाने की ठान ली है।